Jazakallah khair, sir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students, and very warm welcome to all of you to the first session of digital content writing and digital content writing and SEO writing with me. My dear students, in today's class, we are going to understand the course outline. And along with that, हम understand करेंगे कि digital content writing है क्या, हम इसको किस तरीके से डिफरेंट टर्म्स में, जैसे एसईओ, सोशल, ऑन पेज, टेक्निकल एसईओ, इस तमाम चीजों को कैसे आपस में लिंक कर सकते हैं. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विदाउट फर्दर डिले. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स गेट टू नो अबाउट द कोर्स आउटलाइन. हमारी कोर्स आउटलाइन आप तक पहुंचाने का मकसद ये है दैट यू वुड हैव अ क्लियर आइडिया एंड इंसाइट एज टू कि इस पूरे कोर्स में आपने किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है और समझना है. द सेकेंड पर्पज इज दैट बिकॉज वी वॉन्ट टू इनलाइटन यू कि ये हमारा कोर्स इंटायरली प्रैक्टिकल है. यू आर नॉट गोइंग टू बी टॉट ओनली. आपका पोर्टफोलियो बिल्डिंग होगा. यू विल लर्न हाउ टू यूज टूल्स, हाउ टू मेक कंटेंट फॉर एवरी पॉसिबल मार्केट. इस वक्त जो पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो मार्केट मौजूद है, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग, फॉर एसईओ, उन तमाम की तमाम मार्केट्स में आप किस तरीके से जॉब कर सकते हैं, यू विल गेट टू नो आफ्टर दिस कोर्स. सो फर्स्टली, हमारा जो आज का कोर्स होगा, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू बी एन इंट्रोडक्टरी सेशन, जहां पे हम आपको डिजिटल कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड मालूमात देंगे. विल लेट यू नो कि वो है क्या, देन इसकी जॉब कंपिटेंसी क्या है. अलोंग विद इट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा नीश रिसर्चिंग है, जिसको हम आज अंडरस्टैंड करेंगे. सेकेंड लेक्चर विल बी अबाउट टाइप्स ऑफ डिफरेंट कंटेंट जिसके लिए कंपनी आपको हायर करती है, प्लस हम अंडरस्टैंड करेंगे डबल ईट एक्सपीरियंस को. सो वी नो ग्लोबली राइटर्स को हायर किया जाता है, और किस तरह का कंटेंट लिखने के लिए हायर किया जाता है. इट्स अ सोशल मीडिया कंटेंट जिसके लिए आपको हायर किया जाता है, आपको ब्लॉगिंग करने के लिए हायर किया जाता है, वेबसाइट कंटेंट लिखने के लिए, सेल्स कंटेंट लिखने के लिए, सोशल मीडिया कंटेंट लिखने के लिए, बुलेटिन टाइप न्यूज़ बेस्ड कंटेंट लिखने के लिए, एआई असिस्टेड कंटेंट लिखने के लिए हायर किया जाता है. सो इन तमाम के तमाम कंटेंट्स को हम इंशाल्लाह डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे और इनसे रिलेटेड अपना पोर्टफोलियो बिल्डिंग शुरू करेंगे. लेक्चर नंबर 3 विल बी रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन टू एसईओ. हम समझेंगे कि कंटेंट को लिखने के बाद रैंक कैसे किया जाता है, स्पेसिफिकली ऑन पेज एसईओ है क्या, ऑडियंस को कैसे रिसर्च करें, ब्रांड वॉइस क्या होती है, किस तरीके से क्रिएट की जाती है थ्रू रिटन कंटेंट, सर्च इंटेंट को समझेंगे. बिकॉज इफ़ यू डोंट नो कि लोग आपको किस तरीके से ढूंढेंगे, उनका सर्च इंटेंशन क्या होगा, तब तक आप अपने कंटेंट को वैल्यूएबली ना लिख सकते हैं, ना लोगों तक पहुंचा सकते हैं. सो वी विल गेट टू नो अबाउट ऑल दीज थिंग्स इन द थर्ड लेक्चर. लेक्चर नंबर 4 हमारी राइटिंग सीरीज है, वेयर वी आर गोना लर्न हाउ टू राइट क्रिएटिव कंटेंट, हाउ टू राइट अ कंटेंट जिसमें आप स्टोरी टेलिंग करते हैं. एज यू ऑल नो, पाकिस्तान में इस वक्त हमारी मार्केट बहुत बढ़ती जा रही है फॉर ऑल दोज पीपल जो स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, क्योंकि ब्रांड, स्पेशली ब्रांड्स जो कि कपड़े बेचते हैं, कॉस्मेटिक्स बेचते हैं, वो अपने ब्रांड एडवर्टाइजमेंट स्टोरी टेलिंग के थ्रू, नरेशन के थ्रू दिखाते हैं. सो यू विल बी टॉट हाउ टू क्रिएट सच कंटेंट, स्टोरी टेलिंग कंटेंट कैसे बना सकते हैं, क्रिएटिव कंटेंट कैसे लिख सकते हैं. वी आर गोना बी लर्निंग हाउ टू राइट एसईओ बेस्ड कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट जिसकी आप ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, एक ऐसा कंटेंट, ऑफ कोर्स दीज एवरीथिंग विल बी शेयर्ड विद ऑल ऑफ यू. दिस अ काइंड ऑफ कंटेंट जो स्ट्रक्चर्ड होता है, जिसमें कीवर्ड को सर्च किया जाता है, कीवर्ड को ऐड किया जाता है, एक ऐसा कंटेंट जिसमें ना सिर्फ क्रिएटिविटी नजर आए बल्कि लोग उसको डिस्कवर भी कर सकें. सो एक बैलेंस अप्रोच के साथ इसको समझेंगे. लेक्चर नंबर 5 विल बी रिलेटेड टू कीवर्ड रिसर्च. कीवर्ड रिसर्च क्या है, कीवर्ड क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स कैसे हम उनको सर्च कर सकते हैं, कैसे प्लेस कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं एक गिवन टॉपिक से. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर कंटेंट एंड एसईओ कंटेंट राइटर्स. हम इसको इंशाल्लाह क्लास नंबर 5 में डिस्कस करेंगे. लेक्चर नंबर 6 विल बी बेस्ड ऑन पेज एसईओ. सो व्हाट इज एसईओ? एसईओ मीन्स के एक ऐसा प्रैक्टिस जो आप अपने कंटेंट में करते हैं ताकि लोग आपके कंटेंट को डिस्कवर कर सकें, ताकि लोग आपके कंटेंट को डिस्कवर कर सकें. ठीक है. नाउ ऑन पेज एसईओ हम सीखेंगे ताकि हमें पता चले कि हम लिखने के बाद, पब्लिश करने से पहले वो तमाम चीज़ें कंटेंट में कैसे इंक्लूड कर सकते हैं ताकि हमारा कंटेंट कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके. लेक्चर नंबर 7 विल बी बेस्ड ऑन अगेन एसईओ, रीडेबिलिटी और स्ट्रक्चर को कंटेंट के अंदर कैसे मेंटेन किया जाता है. इट्स अ सीरीज ऑफ एसईओ, तो हम उसी को कंटिन्यू करेंगे.
Lecture number 8 will be based on academic content, educational blogs, and information-based content writing. So double EAT experience को यहाँ पे दोबारा से रिवाइज करेंगे and we will get to know कि ऐसी ऑडियंस के लिए कैसे लिखें जो रिसर्च बेस्ड कंटेंट को पढ़ना या सीखना समझना चाहते हैं. लेक्चर नंबर 9 विल बी बेस्ड ऑन न्यूज बेस्ड कंटेंट. हमें बहुत सारी एजेंसी से हायर किया जाता है सो दैट वी कैन राइट अ कंटेंट जो कि बुलेटिन स्टाइल में हो, छोटा कंटेंट हो, पर्पसफुल कंटेंट हो, वैल्यूएबल कंटेंट हो, न्यूज अनाउंसमेंट या अपडेट बेस्ड कंटेंट हो. सो उसके लिए भी इंशाल्लाह आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा लेक्चर नंबर 9 में. Lecture number 10 will be based upon commercial content. Very interesting content for all those people जो कि copywriting में interested हैं, brands के साथ काम करने में interested हैं. So you will be told. So as I was telling you all that lecture number 10 will be based on commercial content. हर वो इंसान जो copywriting करना चाहता है, brands के साथ collaborate करके काम करना चाहता है, this series is for all those people. So हम understand करेंगे product pages कैसे लिखे जाते हैं, service pages कैसे लिखे जाते हैं, comparison blogs किस तरीके से लिखे जाते हैं, format क्या होता है. We will be understanding a new type of content लिखने का तरीका which is called persuasive writing. Persuasive writing क्या है, कैसे आप ऐसी कंटेंट लिख सकते हैं जिससे आप किसी सामने वाले शख्स को, जिसे आप देख भी नहीं सकते, उसको कन्विंस कर सकते हैं टू बाय योर प्रोडक्ट. बेनिफिट्स ओवर फीचर्स, ऐसा कंटेंट कैसे लिख सकते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कंटेंट या एक फ्लोई कंटेंट कैसे लिखा जाता है, एक ऐसा कंटेंट जिस पर लोग दूर से बैठे हुए आप पे ट्रस्ट कर सकें. वी आर गोना बी राइटिंग दोज कंटेंट्स. लेक्चर नंबर 11 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर फॉर कॉपी राइटिंग है. कॉपी राइटिंग इज समथिंग विच इज गोइंग टू बी अ सुपर पावर फॉर ऑल द राइटर्स आउट देयर, क्योंकि हम लोग ज्यादातर शिफ्ट हो रहे हैं from digital content to SEO and social media based content. So इसके लिए हम कॉपी राइटिंग को सीखेंगे. AIDA framework, PAS framework and effective CTAs इंक्लूड करना सीखेंगे. These frameworks help you to write a driving content. एक ऐसा content जिसको पढ़कर लोग फौरन कॉल नाउ या बुक नाउ के ऊपर या बाय नाउ के बटन्स के ऊपर क्लिक करते हैं. सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कॉपी राइटिंग एज वेल. Lecture number 12 will be based on social media content. It's going to be a content जिसमें हम social media से related understanding करेंगे, different platforms को समझेंगे. Now we know कि अपने आप को as a brand बनाने के लिए आपको social media के ऊपर अपनी presence maintain करना बहुत ज़रूरी है. Along with it is also very important कि आप एक ऐसा content लिख सकें जो कि brands की आवाज़ बन सके. So we are going to learn platform based कंटेंट. हर प्लेटफॉर्म की एक डिफरेंट टोन और डिफरेंट इंटेंशंस होता है, तो हम प्लेटफॉर्म्स को समझेंगे, उनसे रिलेटेड वैल्यूएबल कंटेंट लिखना सीखेंगे. उन सब में जो एक चीज कॉमन आती है दैट इज कॉल्ड हुक. सो अच्छे हुक्स बनाना सीखेंगे बिकॉज दैट्स गोना हेल्प यू अ लॉन्ग वे. कैप्शंस लिखना सीखेंगे बिकॉज कैप्शंस ड्राइव ऑडियंस. सो रिलेटेबल, वैल्यू ड्रिवन, कन्वर्सेशनल बेस्ड कैप्शंस को लिखना सीखेंगे इन लेक्चर नंबर 12. लेक्चर नंबर 13 विल बी आर AI असिस्टेड कंटेंट राइटिंग. बेसिकली हमारी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर आप AI को यूज कर रहे हैं तो आप पूरा का पूरा कंटेंट AI से लिखवाएंगे एंड देन यू विल कॉपी एंड देन यू विल पेस्ट इट. ऐसा बिल्कुल नहीं है. AI को हम इस्तेमाल करेंगे आइडिया जनरेशन के लिए. AI हमारे असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहा है, हम ही काम करते हैं, वो सिर्फ हमें हेल्प करता है आइडियाज़ को जनरेट करने में, ड्राफ्टिंग करने में, चीज़ों को रिफाइन करने में. हमारी घंटों रिसर्च में जो वेस्ट होते थे वो उस घंटों को बचाकर हमारे लिए रिसर्च कर कर लेकर आता है ताकि हम एक वैल्यूएबल कंटेंट लिख सकें. तो एज एन AI को एज एन असिस्टेंट कैसे इस्तेमाल करना है उसको समझेंगे, उसकी लिमिटेशन समझेंगे, कितना यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ समझेंगे, उसका स्मार्ट यूजेज समझेंगे ताकि हम एक ऐसा कंटेंट लिखें जो ह्यूमन भी लगे और लिखा हुआ भी AI के साथ हो. लेक्चर नंबर 14 और 15 हमारे दो लास्ट लेक्चर्स होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे. ऑप्टिमाइजेशन पर बेस करते होंगे, प्रूफ रीडिंग पर बेस करते हुए होंगे. हम यहाँ पे डिफरेंट टूल्स को टेस्ट करेंगे सो दैट जब हम अपने ब्लॉग्स को लाइव कर रहे हैं तो हमें पता लगे कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़्यादा आसानी से ज़्यादा अच्छी ट्रैफिक लेकर देने में हेल्प करेंगी. सो इन दिस कॉन्टेंट, इन दिस इंटायर लेक्चर आपके अपने ब्लॉग्स लाइव कराए जाएंगे. आप लोग अपनी वेबसाइट्स के ऊपर काम करेंगे जो हम डेट 4 से स्टार्ट कर देंगे. आपकी वेबसाइट्स बनवाएंगे, फ्री वेबसाइट टूल्स यूज़ करेंगे, विक्स, ब्लॉगर, मीडियम, इस जैसी वेबसाइट्स को इस्तेमाल करते हुए. और लेक्चर नंबर 14 में उनको तमाम हर तरह से टेक्निकली और मैनुअली उनको प्रूफ रीड करके टेस्ट करके फिर हम उसको लाइव करेंगे. लेक्चर नंबर 15 आपका होगा अबाउट योर पोर्टफोलियो बिल्डिंग. कवर लेटर्स कैसे बनाने हैं, डिफरेंट जॉब्स पर अप्लाई कैसे करना है, एडवांस ब्लॉगिंग टेक्निक्स भी मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगी, गेस्ट ब्लॉगिंग भी सिखाऊंगी, आपके ब्लॉगिंग सैम्पल्स को भी चेक
करूंगी और आपकी पोर्टफोलियो रेडी करवाऊंगी, सो दैट वंस द इंटायर सीरीज ऑफ कंटेंट, डिजिटल कंटेंट राइटिंग इज ओवर, आप लोग जॉब मार्केट के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर हो। सो दिस वाज द इंटायर कोर्स आउटलाइन। हमारी ये सारी कंटेंट राइटिंग की जो मास्टरी है, ये आपको हेल्प करेगी अपना पर्पस अंडरस्टैंड करने में, ये आपको हेल्प करेगी मार्केट स्किल्स को समझने में, ये आपको हेल्प करेगी इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटीज को समझने में, ये आपको हेल्प करेगी अपने पूरे राइटिंग प्रोसेस से गो थ्रू होने में, ये आपको हेल्प करेगी अपने लिए अपनी खुद की नीश फाइंड आउट करने में, और ये आपको हेल्प करेगी जॉब मार्केट को समझने में। जहां हमने जॉब मार्केट का जिक्र किया, वहीं पर आई एम गोइंग टू शो यू दिस वेबसाइट कॉल्ड इंडीड, जस्ट टू हैव गिव यू अ लिटिल मोटिवेशन। सो अगर हम इंडीड पर जाएं और एसईओ कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड जॉब्स को सर्च करें, तो हम देख सकते हैं कि सिर्फ राइटिंग के लिए आपको 2 लाख तक पे किया जा रहा है। यहीं पर डिफरेंट हर मार्केट से डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स की जॉब मौजूद है, और आप देख सकते हैं 1,30,000, 50,000, 80,000, 70,000 से आप लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इट मीन्स दिस इज द स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग, जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। सिमिलरली वी हैव rosie.pk, पाकिस्तान की बहुत पुरानी और रिलायबल साइट, जहां पर आप देख सकते हैं वी आर अगेन हैविंग लाइक एक जॉब आपकी पोस्ट हुई हुई है 13 जनवरी को, एक 17 जनवरी को 60K तक आपको पे किया जा रहा है। फ्रेशर्स इस जॉब पर अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट योर इंटायर स्कोप ऑफ कंटेंट राइटिंग इज। अब हम आगे मूव करते हैं, अपने आज के लेक्चर को प्रॉपरली बिगिन करते हैं। हमारा आज का लेक्चर डिजिटल कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड इंट्रोडक्शन पर बेस करता है। अगर आपको ये कोर्स आउटलाइन अच्छी लगी, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग, गिव मी अ फीडबैक। जो द चैट ऑफ जूम इज ऑलरेडी ओपन फॉर ऑल ऑफ यू। सो माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी डिजिटल कंटेंट राइटिंग है क्या। डिजिटल कंटेंट राइटिंग डिफरेंट है फ्रॉम सिंपल कंटेंट राइटिंग, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ और सिर्फ लफ्ज नहीं लिख रहे, हम एक पर्पस ड्रिवन कम्युनिकेशन कर रहे हैं। हम एक इंटेंशन को समझते हुए कंटेंट लिख रहे हैं। एवरीथिंग दैट यू सी ऑनलाइन टुडे ऑन इंटरनेट हैज समथिंग टू ऑफर। आइदर वो आपके किसी सवाल का जवाब देते हैं, या आपको कोई एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं, या वो आपकी किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो मॉडर्न कंटेंट राइटिंग is basically a combination of communication, marketing, सर्च बिहेवियर एंड ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप इन चारों चीज़ों को मिला लें, तो हम डिजिटल कंटेंट राइटिंग सीख सकते हैं, या डिजिटल कंटेंट राइटिंग उसके नतीजे में एज एन आउटपुट हमें मिलता है। तो सिर्फ एक अच्छी इंग्लिश में लिख लेना ही डिजिटल कंटेंट नहीं होता। डिजिटल कंटेंट वो कंटेंट होता है जिसमें क्लैरिटी होती है, थॉट होती है, आपको पता होता है कि आप किस ऑडियंस के लिए लिख रहे हैं, और आपका एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट होता है। सो यहाँ हमने सीखा कि हमने कंटेंट 2 लोगों के लिए लिखना है। हमारी तकरीबन 2 ऑडियंस है जिसके लिए हम कंटेंट लिख रहे हैं। एक मुझ और आप जैसे इंसान है जिन्होंने उस कंटेंट को अंडरस्टैंड करना है, उस पर ट्रस्ट करना है, उसके साथ एंगेज होना है। दूसरी ऑडियंस आपकी सर्च इंजन है, जहां पे आपने उस कंटेंट को लाइव करना है, जैसे गूगल है। सो आपका कंटेंट इस सर्च इंजन पर लाइव होगा, ताकि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग उस कंटेंट तक पहुंच सकें। राइट? डिजिटल कंटेंट राइटिंग का मतलब क्या हुआ? डिजिटल कंटेंट राइटिंग का मतलब ये हुआ कि आप एक ऐसा स्किल सीखने जा रहे हैं अगले 1.5 महीने में, जिसमें आप कंटेंट राइट करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए राइट करेंगे, लेकिन सिर्फ राइट नहीं करेंगे, आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, एजुकेशनल वैल्यू देंगे, आप उनके साथ इंगेज होंगे, आप रैंक करेंगे मिलियंस ऑफ लोगों को, पाकिस्तान में बैठे हुए, यूके, कनाडा, हर ऑडियंस तक अपना कंटेंट लेकर जाएंगे। और आप अपना कंटेंट इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपने किसी का प्रोडक्ट बेचना है, आपने कन्वर्जन करनी है। ठीक है? सो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न। कंटेंट राइटर्स कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं? कंटेंट राइटर्स काम कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज में, एज अ ब्लॉगर, एज एन एसईओ कंटेंट राइटर, एज समबडी हु कैन राइट अ कंटेंट फॉर वेबसाइट लैंडिंग पेजेस को लिखते हुए। आप काम कर सकते हैं सास कंपनीज में, टेक बेस्ड कंपनीज में, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करते हैं, फीचर पेजेस को आप लिखते हैं, हेल्प करते हैं कंटेंट को आगे लोगों तक पहुंचाने में। आप ई कॉमर्स ब्रांड्स के लिए लिखते हैं, आप प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करते हैं, कैटेगरी पेजेस लिखते हैं, बाइंग गाइड्स लिखते हैं, आप न्यूज़ आर्टिकल्स लिखते हैं, अपडेट करते हैं पूरी दुनिया को रिलेटेड टू अ टॉपिक। आप इंफॉर्मेशनल बेस्ड राइटिंग कर सकते हैं।
या आप घर बैठे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ उनकी इंटेंशन को समझते हुए, पर्पस को समझते हुए उनका कंटेंट लिखते हैं, स्टार्टअप्स के लिए काम करते हैं, पर्सनल खुद का ब्रांड बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। सो दिस इज व्हाट योर स्कोप इज। आइदर यू गोना वर्क इन हाउस, और आप अपने खुद घर में बैठकर एज अ फ्रीलांसर काम करें, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है। The core skill that you need to become a content writer is number one, clear written communication. आप एक 7 से 8 साल के बच्चे को अगर कुछ लिख कर समझा सकते हैं, it means you are capable to become a content writer. अगर आपको मालूम है कि किसी भी कंटेंट को ऑनलाइन कैसे लेकर जाना है, कैसे पहुंचाना है लोगों तक, देन यू आर केपेबल टू बिकम अ कंटेंट राइटर। इफ यू नो डिफरेंट ऑडियंस ऑल्सो, वो ऑडियंस जो खरीदारी करना चाहती है या वो ऑडियंस सिर्फ और सिर्फ समझ कर पढ़ना चाहती है, अगर आपको ऑडियंस अंडरस्टैंडिंग है, देन यू आर केपेबल टू बिकम अ कंटेंट राइटर। अगर आपको एआई टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, आप उनको अपने साथ, उन पर डिपेंड होकर नहीं, उसको अपने साथ एज अ कोलैबोरेटर काम करवा सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, देन यू आर समबडी हु इज परफेक्टली फिट टू बिकम अ डिजिटल कंटेंट राइटर। और अगर आपको किसी भी सवाल का जवाब लॉजिकली देना आता है, रिसर्च बेस्ड आइडियाज आप गैदर करके लिख सकते हैं, देन ऑफ कोर्स यू आर अ परफेक्ट फिट फॉर द मार्केट। जॉब मार्केट में अक्सर कहा जाता है कि लोगों को हायरिंग नहीं होती, मार्केट में लोग हायर नहीं करते, जॉब्स नहीं है। बेसिकली रियलिटी ऑफ जॉब मार्केट ये है कि हर इंसान ऐसे शख्स को प्रेफर करता है जो कि जान सकता है, सीख सकता है, जो कंसिस्टेंट है, जो क्वालिटी वर्क दे सकता है। आपको, इवन अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, तो आपको किसी एमबीए डिग्री होल्डर के ऊपर डिजिटल फील्ड में आपको प्रेफरेंस दी जा सकती है अगर आपके राइटिंग सैंपल्स उनसे ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर आप कंसिस्टेंटली काम कर सकते हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है मार्केट की, ऑडियंस की और टूल्स की। सो हेयर you can see the leverage that you guys can get. So always understand the realistic aspect of the market before blaming the market. सो कंटेंट राइटिंग हम कैसे करेंगे, लेट्स अंडरस्टैंड। सबसे पहले आपने गोल को अंडरस्टैंड करना है। आप जिसके लिए लिख रहे हैं वो चाहते क्या हैं? क्या वो चाहते हैं कि उनको किसी सवाल का जवाब चाहिए? क्या वो चाहते हैं कि आपका कंटेंट रैंक हो? क्या वो चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ बेचें? ठीक है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द गोल फर्स्ट। ये आपका पहला प्रोसेस है। द सेकेंड थिंग इज टू आइडेंटिफाई द ऑडियंस हु इज गोइंग टू रीड योर कॉन्टेंट। आप उनका क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, आप हेयर ऑयल बेचना चाहते हैं, सो कौन आपका कंटेंट पढ़ेगा या कौन आपसे खरीदारी करेगा? आप उनका क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे अपने कंटेंट के थ्रू? दिस इज समथिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड। टॉपिक को रिसर्च करना आप सीखेंगे, फैक्ट्स को कलेक्ट करेंगे, एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करेंगे, एंगल्स और गैप्स को फाइंड करेंगे थ्रू एआई एंड थ्रू टूल्स। एक स्ट्रक्चर प्लान करेंगे। कंटेंट इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में स्ट्रक्चरली डिवाइड हुआ हुआ होना चाहिए, कंटेंट का एक प्रॉपर लॉजिकल ऑर्डर हो, इंट्रोडक्शन से लेकर कंक्लूजन तक। यू हैव टू मेक अ इंटायर कंटेंट, यू हैव टू प्लान द स्ट्रक्चर एंड देन यू स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, लास्ट में पब्लिश करने से पहले देन वी रिफाइन एंड ऑप्टिमाइज आवर कंटेंट एंड देन वी हिट द पब्लिश बटन। सो ये आपका पूरा प्रोसेस होता है। प्रोफेशनल कंटेंट राइटर्स दे रिलाई ऑन द प्रोसेस, नॉट द इंस्पिरेशन। सो अब आपको जंगलों में जाकर इंस्पिरेशन ढूंढने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू हैव अ प्रोसेस एंड देन यू जस्ट हैव टू स्टार्ट राइटिंग। लेट्स अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आज आपको पढ़ाने लगी हूँ, दैट्स कॉल्ड नीश रिसर्चिंग। नीश किसे कहते हैं? यू आर गोना बी चूजिंग कि आप क्या लिखने वाले हैं, किसके बारे में लिखने वाले हैं। नीश एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया होता है, सबसे खास टॉपिक, वो टॉपिक जो कि आपको घर बैठे मिलियनियर्स भी बना सकता है, वो टॉपिक जो आपको घर बैठे एक वैल्यूएबल राइटर के तौर पर शेप कर सकता है। सो नीश इज अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट एरिया जहां पर आपका कंटेंट अपने आप को मनवाता है। ठीक है, सो यू हैव टू चूज अ टॉपिक जहां से आपने काम करना है या जिस पर आपने काम करना है। सो कंटेंट सॉल्व्स अ डिफाइंड प्रॉब्लम फॉर अ डिफाइंड ऑडियंस। यानी कि आप में से कुछ लोग हैं जो फिटनेस पे काम करना चाहते हैं, तो क्या आप फिटनेस पे काम करेंगे? जी नहीं, आप काम करेंगे होम वर्कआउट प्लान्स के ऊपर, जो कि बिजी प्रोफेशनल्स को हेल्प कर सकता है घर पर हर घर के ऊपर, घर में बैठे हुए वर्कआउट करने में। ठीक है, अगर आप एजुकेशन, आपका एक इंटरेस्ट है, ठीक है, तो क्या आप एजुकेशन से रिलेटेड कंटेंट लिखेंगे? नहीं, आप एक स्पेसिफिक फील्ड चूज करेंगे, फॉर एग्जांपल ग्रामर।
ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्पोकन इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल टेक्निकल इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल ऐसे राइटिंग। और फिर आप देखेंगे कि ये किसको हेल्प कर सकता है, ऐसे राइटिंग सीएसएस के एग्जाम्स में या कंपैटिटिव एग्जाम्स में जाने वाले लोगों को हेल्प कर सकता है, बोर्ड एग्जाम्स के स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकता है, ग्रामर हर इंसान को हेल्प कर सकती है, स्पोकन इंग्लिश वर्किंग एडल्ट्स को, प्रोफेशनल्स को हेल्प कर सकते हैं। सो चूज समथिंग स्पेसिफिक रिलेटेड टू अ टॉपिक एंड देन दैट्स योर नीश। मार्केटिंग में आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो मार्केटिंग के किसी एक टूल से रिलेटेड आप काम करेंगे, दैट वुड बी योर नीश। सो एक बड़ी नीश को किसी छोटे से कैटेगरी में डिवाइड करना ताकि आपको पता हो कि आप किसके लिए और क्या लिख रहे हैं, उसे नीश कहते हैं। ठीक है, सो लेट मी डिवाइड इट फॉर यू। नीश इज बेसिकली अ स्मॉलर डिविजन ऑफ अ बिगर कैटेगरी। जैसे हमने देखा फैशन, फैशन अगर फॉर एग्जांपल आपका टॉपिक है, आपको अच्छा लगता है फैशन से रिलेटेड कंटेंट लिखना, तो आप फैशन पे बात नहीं करेंगे, आप लेटेस्ट समर एडिशन पे बात करेंगे, आप मेंस फैशन पे बात करेंगे, आप वुमेन फैशन पे बात करेंगे, किसी एक कैटेगरी को आप पिक कर लेंगे एंड दैट वन कैटेगरी इज गोना बी योर नीश। प्रॉफिटेबल नीशेस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? एक अच्छी नीश के लिए हमें तीन चीजें देखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इस वक्त मेरी क्लास में हिना लाइव है, हिना चाहती हैं कि उन्हें एक प्रॉफिटेबल नीश मिले जिसपे वो काम करना शुरू करें, तो वो तीन बातों का ख्याल रखेंगी। नंबर वन, वो देखेंगी डिमांड को, कौन लोग हैं या कितने ज्यादा लोग किसी एक नीश के ऊपर सर्चिंग कर रहे हैं। ठीक है, पीपल आर एक्टिवली सर्चिंग फॉर सॉल्यूशंस फॉर एग्जाम्पल, वो देखेंगे कि मुझे कोई ऐसा टॉपिक ढूंढना है, मुझे किसी ऐसे टॉपिक पे काम करना है जिस पे मैं लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती हूँ। फिटनेस से रिलेटेड वो कौन सा टॉपिक हो सकता है, फॉर एग्जांपल वो स्किन केयर से रिलेटेड कंटेंट पे काम करना चाहती हैं, वो हेल्थ से रिलेटेड जी कंटेंट पे मैडम, काम यू हैव करना सिक्स चाहती हैं। मिनट्स मोर। यस सर। So she will be learning about the demand of the people. ठीक है, the second thing she's gonna be working on is the monetization. वो देखेंगी कि हम इस टॉपिक से मनी कैसे अर्न कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हिना ने चूज किया कीटो डाइट को। ठीक है, अब कीटो डाइट पे हम मोनेटाइजेशन कैसे कर सकते हैं? हम एक अच्छा कंटेंट बना के जो ब्रांड कीटो डाइट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बेच रही है, हम उनके साथ कोलैब करेंगे और वी स्टार्ट अर्निंग मनी थ्रू द एफिलिएट लिंक्स। ठीक है, हम उस ब्रांड के साथ फिर काम करना शुरू कर देंगे। सो पहले डिमांड सर्च करते हैं, फिर मोनेटाइजेशन के सोर्सेज को फाइंड करते हैं एंड लास्ट में हम देखते हैं कि कंटेंट गैप कहाँ से आ रहा है। अगर आपको कहीं पे कोई ऐसा पुअर या आउटडेटेड कंटेंट जो ऑलरेडी नजर आ रहा है, आप उसको पढ़ रही हैं, आप फिर उसको रिफाइन करते हैं, आप देखते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो अभी तक ऐड नहीं हुई जिसे मैं ऐड कर सकती हूँ। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू गेट अ प्रॉफिटेबल नीश फॉर योर सेल्फ। I'm going to now tell you some of the tools that can help you out also. सबसे पहले हम अपनी नीश का ट्रेंड फाइंड करते हैं। सो फॉर दैट वी विल गो फॉर गूगल ट्रेंड्स या trends.google के नाम से हमारे पास एक वेबसाइट है, आप उस पे जाते हैं। ठीक है, और इसका लिंक भी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे जाकर आप अपनी फेवरेट नीश से रिलेटेड उसका डिमांड चेक करते हैं कि क्या लोग जो हैं वो इस टॉपिक को सर्च भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, सो लेट मी शेयर द लिंक विद ऑल ऑफ यू। आई होप आप सब उसको देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सी द वेबसाइट, आप उसको सर्च कर लीजिएगा, यू कैन गेट द स्क्रीन शॉट ऑफ इट। ठीक है, अब यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट एज लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल। अब अगर इस टॉपिक को हम देखें तो इस ग्राफ से हमें डिमांड पता चलती है। अगर ये ग्राफ आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, इट मीन्स कि लोगों की इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर नीचे की तरफ जाएगा तो डेफिनेटली इस टॉपिक की डिमांड नहीं है, हमें कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। सिमिलरली इस पेंसिल के बटन पे क्लिक करके आप इसको चेंज कर सकते हैं इनटू एनी अदर टॉपिक जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हैं टू वर्क। ठीक है, सो बस उसको सिर्फ सर्च टर्म पे क्लिक करें एंड यू विल गेट दैट ग्राफ। सो सबसे पहला काम, अपने टॉपिक से रिलेटेड उसका ट्रेंड आपने सर्च करना है यूजिंग गूगल ट्रेंड्स या trends.google.com। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं पीपल ऑल्सो आस्क या चैट जीपीटी या फिर answerthepublic.com जैसी वेबसाइट के ऊपर, ताकि हमें पता चले कि इस टॉपिक से रिलेटेड कौन से सवाल पूछे जा रहे हैं जिनका हम जवाब दे सकते हैं, जिससे रिलेटेड हम कंटेंट बना सकते हैं। एंड देन मोनेटाइजेशन के लिए हम अपवर्क और फाइवर पर जाकर देखते हैं कि किस तरह की जॉब्स जो हैं वो इस टॉपिक से रिलेटेड मार्केट में मौजूद हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपका आज का असाइनमेंट यही है, आपने तीन टॉपिक एरियाज को
लिस्ट डाउन करना है जिसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग हेल्थ के टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं, आप फैशन के टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं, एजुकेशन बेस्ड टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं। सो जिस एक टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हैं, सॉरी, 3 टॉपिक्स में आप इंटरेस्टेड हैं, उनका आप एक लिस्ट बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है। लिस्ट बनाने के बाद हर टॉपिक से रिलेटेड आपने कुछ सर्च करना है। फॉर ईच टॉपिक आपने स्पेसिफिक ऑडियंस को ढूंढना है। फॉर एग्जाम्पल, कीटो डाइट कौन लोग ज़्यादा करते हैं, स्पोर्ट्स से रिलेटेड कौन लोग सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, कौन लोग हैं जो आपका काम जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है। सो आपने ऑडियंस मार्क करनी है। थर्ड वर्क, ऑब्जर्व करना है वेदर बिजनेस आर सेलिंग प्रोडक्ट्स और सर्विसेज इन दैट स्पेस। आपने गूगल पे जाना है, फाइवर पे जाना है और अपवर्क पे जाना है टू चेक कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमारी कोई जॉब मार्केट अवेलेबल है या नहीं है, क्या लोग हमसे सर्विस लेना चाहते हैं इस टॉपिक के ऊपर या नहीं। सो इस तरीके से आपको एक प्रॉफिटेबल टॉपिक मिल जाएगा जिसके ऊपर आप काम करना शुरू करेंगे। सो मेक अ लिस्ट ऑफ द टॉपिक जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड ऑडियंस को मार्क करें, उस टॉपिक से रिलेटेड जॉब मार्केट ढूंढें। बस इतना सा काम है आपका आज का। सो आई होप यू हैव लाइक टुडेज क्लास। अपने पूरे कंटेंट को प्रिपेयर करने के बाद गूगल डॉक पे आप प्रिपेयर करेंगे और जो LWE का फेसबुक ग्रुप है, ऑफिशियल फेसबुक ग्रुप, आपने उसके ऊपर जाकर उसको अपलोड कर देना है। वन मोर थिंग, आफ्टर दिस क्लास इज ओवर, आप तमाम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जाते हैं। ठीक है। और उसमें तमाम रिसोर्सेज, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 15 तक जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे शेयर कर दी जाती हैं ताकि आप लोगों के पास ये डेटा महफूज रहे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस और क्यूरीज यू कैन लेट मी नो। जज़ाकल्लाह खैर। जी, जिस टूल को मैंने आपके साथ डिस्कस किया था दैट वाज गूगल ट्रेंड्स, trends.google। ठीक है। तो आप उस पर जाकर सर्च कर सकते हैं अपनी नीश को। एग्जैक्टली, ऑल द नोट्स विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल ऑफ यू इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। कोई भी सवाल, कुछ भी चीज़ अगर आप कहना चाहते हैं, द जूम चैट इज ओपन, यू कैन लेट मी नो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स। जी मैडम, इज इट ओवर? यस,